नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं आपके साथ अदनान खान। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली तहसील आंवला कसरौली में, जहां हमारे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मिर्जा असफाक सचेनी। तो आइए अपने कुछ सवाल और जवाब इनकी जुबानी सुनते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ वर्ल्ड में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति मेरे परिवार का कोई शख्स लंबे समय से नहीं। मुझे राजनीति मुझे लगा कि मुझे जनता की सेवा करना चाहिए और जनता की सेवा के लिए मैंने एक राजनीति का सेक्टर चुना। और मैंने जब राजनीति में आने का जब मेरा मन था, मैं विचार था, तो मैंने तमाम पार्टियों की इतिहास को पढ़ा, तमाम पार्टियों के संघर्ष को देखा। उन सब पार्टियों में मुझे कांग्रेस के इतिहास सबसे प्यारा लगा, क्योंकि उसने देश आज़ादी की लड़ाई से लेकर इस देश के लिए तमाम योगदान कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने दिया। कांग्रेस की विचारधारा मुझे पसंद आई और मैंने कांग्रेस की एनएसयूआई से अपने राजनीति की शुरुआत की। छात्र जीवन मैंने राजनीति में चुना और आज यूथ कांग्रेस में और आज मैं कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष तक का सफर किया। और उसके बाद पार्टी नेतृत्व में मुझ जैसे साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक किसान के बेटे की, जो एक जिला मुख्यालय से 60 से 70 किलोमीटर एक गांव का रहने वाला है, उसको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे सौंपी। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को और अपनी नेता हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव बहन प्रियंका गांधी, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना, मेरे संघर्ष को देखा और एक बड़ी जिम्मेदारी जो देश आज़ादी के बाद शायद किसी इतने कम उम्र के नौजवान को, और जो किसान परिवार से, साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला हो, एक गांव के रहने वाले व्यक्ति एक जिला अध्यक्ष बनाकर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है। मैंने हमेशा उनके इस जो उनका एक मुझे दिया हुआ तोहफा है, इसको हमेशा से जो जिम्मेदारी उसको निर्वहन करने के लिए हर तरह की मैंने कोशिश की और आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और मैं जीवन भर अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आभारी रहूँगा, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और कांग्रेस का आभारी रहूँगा। सर, जैसे कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपने पार्टी के लिए क्या क्या किया था? सबसे पहले तो जब जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी ने मुझे सौंपी, तो मैं तमाम मैंने गाँव में 1200 गाँव हमारे लगभग हमारे जिला बरेली में आते हैं, तो मैंने तमाम गाँवों का दौरा किया। मैं 600-700 गाँव में स्वयं गया हूँ। मैं तमाम गाँव में जाकर जो मूलभूत बूथ से लेकर गांव से लेकर जो संगठन होता है उसको तैयार करने का प्रयास किया है और महत्वपूर्ण तरीके से मैंने जिला बरेली के अंदर संगठन मजबूती के साथ न्याय पंचायत का ब्लॉक लेवल पर आज खड़ा है। सर, जैसे बचपन से लेके और आज तक क्या क्या कठिनाइयाँ हैं आपको राजनीति करने में? तो राजनीति एक चुनौतियों भरी राजनीति होती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैंने राजनीति में आकर अपनी पार्टी से सीखा और अपने नेता से सीखा। राहुल गांधी जी ने कभी सत्ता की परवाह नहीं की और उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए इस देश के अंदर न झुकूंगा न डरूंगा, उसी को लेकर उन्होंने संघर्ष किया और उनसे मैंने सीखा। मैं भी चुनौतियों का सामना करते हुए जो भी कांग्रेस जो अच्छी इस क्षेत्र की समस्याएं हो सकती हैं, जिला बरेली की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, किसानों की हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की हो, उनके उत्पीड़न को लेकर मैंने हमेशा वो करा है, किसानों को लेकर आंदोलन करा है, बेरोजगारों को लेकर रोजगार के लिए आंदोलन करा है और संघर्ष का रास्ता मैंने चुना था। आज भी मैं संघर्ष करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं या अन्य पार्टियों की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनका विरोध प्रमुख तरीके से मुख्य विपक्षी दल के रूप में मैंने निभाने का हमेशा प्रयास किया। सर, एक बात चर्चा में चल रही है, जैसे कि आप नगर पंचायत सरौली संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। सर, इतने बड़े तख्त होने के बाद आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता, राजनीति में शुरुआत करना होती है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, हमारी पार्टी
तमाम जो भी हमारी पार्टी है, सारी 19 नगर पालिका और पंचायतें हैं और नगर निगम के बाद बरेली में सभी सीटों पर हम लोग कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कहा मेरा सवाल चुनाव लड़ने, तो सिरौली को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा क्योंकि मैं सिरौली में निवास करता हूँ। मैंने यहाँ देखा कि 70 साल के कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिरौली की जनता के लिए कोई मिली हो, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जो जनता को यहाँ देखी हो, जिसको जनता सिरौली की आवाम याद कर सके। मैंने महसूस किया कि भाई सिरौली के अंदर ना कोई स्वास्थ्य की कोई सेवा है, न रोजगार को लेकर कोई यहाँ प्रावधान है। सिर्फ यहाँ पर नगर पंचायत का बजट आता है, उस बजट को सिर्फ 5-6 लोग जो ठेकेदार, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो बिजनेसमैन लोग उन अपने 10-20 लोगों के साथ बैठते हैं और उसका बंदरवाट करके कमीशन के रूप में सिर्फ बंदरवाट करने का कार्य करते हैं। मैं इस राजनीति को बदलाव की ओर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मुझे अफसोस होता है जिलाध्यक्ष, मुझे अफसोस होता है कि सिरौली के अंदर अगर कोई कुत्ता काट लेता, उसकी एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए दूसरे जनपद शाहबाद रामपुर जाना पड़ता है या ब्लॉक रामनगर या 17-18 किलोमीटर वहां जाना पड़ता है। अफसोस होता है कि 50,000 की आबादी वाला कस्बा और क्षेत्र की 50,000 की जुड़ी आबादी से जुड़ा अस्पताल, उसकी स्वास्थ्य की सेवा इतनी खस्ता हाल है, न वहाँ कोई बोर्ड लगा है, न वहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिल पाती। ये तमाम चीजें, मुझे लगता है यहाँ पर कोई कोचिंग का सेंटर नहीं है या कोई ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो छात्राओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मुझे अफसोस होता है इन तमाम चीज़ों को देखकर। हमारा कस्बा बहुत पिछड़ा हुआ कस्बा है। मुझे चिंता हुई है इस बात की क्यों ना राजनीति के चुनाव लड़ने की शुरुआत हम नगर पंचायत से करें और इस नगर पंचायत की सेवा करके यहाँ बदलाव लाएं और बदलाव लाकर जो क्षेत्र की जो अधिकार है नगर पंचायत के लोगों का, वो मूल रूप से उनको मिलना चाहिए और यहाँ तस्वीर बदलनी चाहिए। इसी को संकल्प को लेकर मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। पार्टी नेतृत्व का अगर निर्णय होगा तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ प्रयास करूँगा चुनाव। सर आप चाहते तो विधायक या सांसद के चुनाव भी लड़ सकते थे, लेकिन चेयरमैन चुनाव क्यों चुनाव नहीं आते? सिर्फ बदलाव चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, देखिए सही बात है कि एमएलए का चुनाव भी लड़ सकता था पार्टी नेतृत्व, मुझे उम्मीद थी अगर मैं अपनी बात को रखता तो नेतृत्व मेरी बात को मानता। चुनाव छोटा और बड़ा कोई नहीं होता, सिर्फ सवाल है कि नियत का, नीति का। तो मैंने नियत और नीति को सीखा। मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत सिरौली के अंदर बदलाव लाकर जो यहाँ की समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए क्यों न नगर पंचायत से शुरुआत की जाए। और मैं इसी संकल्प के साथ यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, मैं बदलाव चाहता हूँ, परिवर्तन, क्योंकि 2 ही परिवारों के बीच है 70 साल से नूरा कुश्ती रही है, इस परिवार के अंदर या उस परिवार के अंदर, और वो हिटलरशाही कहीं न अपनाता है। यहाँ इंसान को मौका मिलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए और ये बदलाव का संकल्प लेकर मैं यहाँ उतरा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सिरौली की जनता बदलाव लाएगी, प्यार देगी, काम वाले लोगों को जो वाकई यहाँ पर विकास करना चाहते हैं या बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करी है या बंटवारे की राजनीति नहीं की है। और तमाम युवाओं का यहाँ मुझे उम्मीद लगती कि यहाँ के तमाम युवा शायद मेरे साथ आएंगे। परिवर्तन है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, कांग्रेस के विजन को समझते हैं यहाँ के युवा। तो यहाँ की नफरत की राजनीति को युवा बदलने का जो प्रयास हो रहा है और निश्चित तौर पर युवा बदलेगा, सिरौली का बदलाव होगा, यहाँ परिवर्तन होगा, सिरौली में विकास होगा। इसी को लेकर मैं यहाँ पर लोगों के बीच जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मुझे प्यार करते हैं। सर सिरौली में क्या क्या बदलाव होंगे, कुछ अपने ब्रांच चैनल के माध्यम से? बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी। यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं, मैं कोचिंग सेंटर की बात करूँगा। यहाँ कोई मल्टीनेशनल कोई मार्केट का निर्माण नहीं। तमाम बेरोजगार लोग या तो अपना रोजगार करने के लिए दिल्ली जाते हैं, मुंबई कहीं राह अपनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिरौली के अंदर रोजगार के साधन पैदा होना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अगर जनता ने सिरौली की मौका दिया तो स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर रोजगार को लेकर और हम जो पढ़ाई शिक्षा की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बदलाव लाने का प्रयास करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि हम जब संकल्प लेते हैं, जब किसी के लिए मन बनाते हैं, निश्चित तौर पर प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम लोग जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर आपसे पहले कभी आपने चुनाव लड़ा कोई?
मैंने अपने आप में स्वयं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेरी मदर 2015 का जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी। बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कहीं ना कहीं तमाम जनता ने मुझे प्यार दिया, लेकिन मैं जीतने का मुझे मौका नहीं जनता ने दे पाया, मुझे इस लायक नहीं समझा। लेकिन उम्मीद है कि वो चुनाव में हार गया, इस बार जनता निश्चित तौर पर मुझे जरूर प्यार देगी। और मैं बहुत नज़दीक वोटों से चुनाव हारा था और साजिश के तहत मुझे लोगों ने चुनाव हराया था। निश्चित तौर पर इस बार उन साजिशकर्ताओं की साजिश से नाकाम हुई। जिस तरीके से सरल स्वभाव की राजनीति और लोगों को बचाने की राजनीति की है, स्वच्छ छवि के साथ मैंने राजनीति की है, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है इन सारी चीज़ों को देखते हुए सिरौली की आवाम मुझे खिदमत करने का मौका देगी। जैसा कि आपने जाना, हमारे साथ मौजूद थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मिर्जा असफाक सकलैनी तो और संभावित प्रत्याशी चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत सिरौली। तो जैसा कि उन्होंने अपने जीवन से लेकर के जितने भी राजनीतिक जीवन था वो हमसे अवगत कराया हमें। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ वर्ल्ड।